दोस्तों आज की वीडियो आपके जीवन में कमाल कर जाएगी। आई एम श्योर पूरी देखना वीडियो। एक ऐसी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, 4 चीज़ें हैं उस कहानी में दोस्तों, कमाल हो जाएगा। बहुत बड़ी लर्निंग लेके जाओगे आज यहाँ से। दोस्तों आई एम सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों 4 चीज़ें नोट कर लेना। गलती, गुस्सा, मदद और माफ़ी। यस ऑफ कोर्स, हर किसी की लाइफ में 4 चीज़ें होती हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फेस किया है उसने। दोस्तों होता क्या है, एक बार एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे गया गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। उसने कर्मचारी को बोला यस इसमें फ्यूल डाल दो। गाड़ी डीजल की थी लेकिन कर्मचारी ने गलती से उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया। व्यक्ति पैसे देके चला गया। जैसे ही गाड़ी आगे लेकर गया, थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। उसने देखा ये क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उसको ये लगा कि कोई ना कोई दिक्कत है। उसने दिमाग लगाया, मैकेनिक से चेक करवाया तो मैकेनिक ने बोला गाड़ी में गलती से आपकी किसी वजह से दिक्कत आ गई है। उसको समझ नहीं आ रही थी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर मैकेनिक को बोला प्रॉपर चेक करो। उसने ये बोला कि इस गाड़ी में क्या हो गया है कि ये गाड़ी है डीजल की, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल गया है, इंजन खराब हो गया है। इतनी बात सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो गया। यानी कि उसको ऐसे लगने लग गया पता नहीं क्या हो गया, क्या उसकी गाड़ी के अंदर कर दिया गया है। दिमाग उसका काम करना बंद कर गया। उसको एक ही धुन सवार हो गई कि फटाफट पेट्रोल पंप पे जाऊं और उस कर्मचारी से मैं बदला लूं। दोस्तों वो जैसे कैसे व्यक्ति वहाँ से कोई साधन पकड़कर वापस पेट्रोल पंप पे आ गया और उसने वहाँ पे आते ही कुछ भी नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, सीधा उसी व्यक्ति के पास चला गया जिसको ये बोला कहते कि तेल डाल दो। दोस्तों उसने उसको ये बोला हेलो आपने क्या किया, मेरी गाड़ी खराब कर दी। यानी कि उसने कुछ नहीं पूछा क्यों क्या गलती हुई, ये सीधा जाकर उसके ऊपर दोष लगाने लग गया जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दोस्तों वो व्यक्ति सन रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बेचारा गरीब व्यक्ति था, वहाँ पे जॉब करता था, छोटी सी उसको सैलरी मिलती थी। दोस्तों वो व्यक्ति उसके ऊपर ऐसा चढ़ गया, ऐसा आग बबूला होने लग गया, सारा का सारा वहाँ पे उसने माहौल ख़राब कर दिया। वहाँ पे मैनेजर आया। मैनेजर ये कहता है क्या हो गया सर, आपको बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने ये बोला आपके इस आदमी ने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी। दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि गलती किसी से होती है तो वो ये कहता है हाँ ऐसा हो गया, दूसरे से हो गई तो उसके ऊपर दोष लगाने लग जाता है। दोस्तों ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन आप ऐसे मत कहना किसी को। लेकिन एनी हाउ वो व्यक्ति सहता गया उसकी सारी बातें, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने और गुस्से से आकर उस व्यक्ति को 2 जोर से जाके थप्पड़ लगा दिए। वो व्यक्ति सह गया, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, बाबूजी मुझसे गलती हो गई, मैंने जान के आपकी गाड़ी में ऐसा नहीं किया है। वो सुन ही नहीं रहा था। उसने मैनेजर को बोला पेट्रोल पंप के मालिक को बुलाओ, तुरंत बुलाओ, मुझे अपने नुकसान की पूर्ति करानी है। दोस्तों मैनेजर ने वहाँ पे पेट्रोल पंप के मालिक को बुला लिया। जैसे ही मालिक आया, मालिक ऐसा था कि सादा जीवन उच्च विचार, परमात्मा ने उसे बहुत कुछ दिया था लेकिन उसमें ईगो नहीं थी। बहुत ही ठहरा हुआ व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसने आते ही ये पूछा क्या ये सारा तमाशा हो रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है यहाँ पंप पे। उसको सारी स्टोरी बताई गई। उसने कुछ किसी से बात नहीं की, सीधा उस गाड़ी वाले के पास गया, बोला हाँ जी बताइए क्या बात है। उसने बोला ये बात हो गई है। सीधा बोला कितने का नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है ना। उसने कहा हाँ कितने का। बोलता है कि 15,000 रुपये का मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया है और 2,000 रुपये मेरे को हरासमेंट के चाहिए। उसने 17,000 रुपये निकाले अपनी जेब से, तुरंत उसको दे दिए। इतना देखते ही वो व्यक्ति हैरान हो गया और बोला ओके कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। वो भी गुस्से में उसको ओके बोल के जाने लगा, लेकिन मालिक ने बोला उसको रुकिए, आप जा नहीं सकते। उसने बोला क्यों नहीं जा सकता, बस मेरा नुकसान था, मुझे उसकी पूर्ति होगी, मुझे पैसे मिल गए। उसने कहा आपके नुकसान की तो पूर्ति हो गई है, लेकिन मेरा जो एम्प्लॉई है ना, इसके नुकसान की पूर्ति कौन करेगा। उसने कहा इसका क्या नुकसान हुआ है। कहते हैं देखो मिस्टर, इसका वो नुकसान हुआ है जिसकी पैसे में पूर्ति आप नहीं कर सकते। इसके दिल पे कितनी चोट लगी है, इसने कोई अपराध नहीं किया, अनजाने में गलती हो गई। आप आके इससे प्यार से बात कर सकते थे, मैनेजर से मिल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ गुस्से में आप आके इसके ऊपर वन साइडेड चढ़ गए, ना कुछ सोचा ना समझा, आके इसको गाली गलौज करने लग गए, बड़े अपशब्द बोले, इसको मारा आपने। ये बेचारा सब बातें सह गया, इसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि आपके बराबर का नहीं है ना।
बहुत गरीब है ना, लेकिन आप नोट कर लेना मिस्टर, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय है। मेरा एम्प्लॉय और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है मिस्टर, लेकिन आपको ऐसा बदतमीज़ी से और ऐसा नॉनसेंस बिहेव नहीं करना चाहिए था। आपको माफ़ी मांगनी होगी इससे। वो व्यक्ति ये कहने लगा माफ़ी ना मांगूँ तो क्या होगा, ईगो में बोल पड़ा। उस व्यक्ति ने फिर अपनी पावर दिखाई। वो ये कहता है नोट कर लीजिए, सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है, यदि आपकी कंप्लेंट की इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। जब उसको ये लगा कि यस प्रूफ इकट्ठे हो गए हैं, विटनेस भी है, मुझे मेरे पैसे भी मिल गए, माफ़ी मांगने में भी भलाई है। जब उसने सारी चीज़ें देखी और लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, तब उसने जाकर माफ़ी मांगी और वो झुका। दोस्तों क्या ये झुकना था या डर था? लेकिन दोस्तों वहाँ तो वो झुक गया। उसने उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ली। हो सकता है उस गरीब आदमी ने उसको माफ़ कर भी दिया हो, लेकिन क्या परमात्मा माफ़ करेगा? यदि उसने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, उसकी भी उसको भरपाई करनी पड़ेगी। वो समय पे जाकर उसको पता लगेगा दोस्तों कि थोड़ा सा गुस्सा कितना विनाश कर सकता है लाइफ में, कितनी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये समय पे उसको पता लगेगा दोस्तों। लेकिन और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई वहाँ पे? उसके जाने के बाद गाड़ी वाला तो चला गया, लेकिन उस पेट्रोल पंप के मालिक ने उस एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया। उस कर्मचारी को बुला के वो मालिक ये कहता है कि देखो, आपकी सहन शक्ति से आज हमारे पंप की गुडविल बढ़ गई है। गलती हुई है ना, कोई बात नहीं, दोबारा मत करना। और ये कहकर कि हाँ, आपको जो भी मन में पीड़ा हुई है ना, उसकी पूर्ति मैं नहीं कर सकता, लेकिन लो, उसने मालिक ने 17,000 रुपये उसको दिए बतौर इनाम। वो एम्प्लॉय खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने कहा साहब मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? कहता तेरे को इसलिए पैसे दे रहा हूँ कि यदि तेरे से गलती हुई और तूने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, यदि तू रिएक्शन करता गुस्से में, तू कुछ भी कर सकता था, उसको कोई भी मतलब नुकसान दे सकता था, मार सकता था, कुछ भी कर सकता था तू, लेकिन तूने ये सारी चीज़ें सहन कर ली, हमारे पंप की गुडविल बचा ली तूने। लेकिन ये नोट कर लेना, ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती दोबारा मत करना। बस इतनी बात सुनते ही सारे उसके एम्प्लॉय क्लैपिंग करने लग गए, उसका हौसला बढ़ाने लग गए। दोस्तों आगे इससे बड़ी बात पता है क्या हुई है? वो एम्प्लॉय जिससे गलती हुई थी, उसने एक कमिटमेंट दी दिल से अपने मालिक को। उसने ये कहा मेरे मालिक, आपने आज मेरा दिल जीत लिया, बात पैसे की नहीं है साहब, आपने दिल जीत लिया है। आप जीवन में जब भी मुझे कोई काम कहेंगे, मैं दिलो जान से उसका पूरा करूंगा और हमेशा हमेशा आपके साथ रह के ही मैं जॉब करूंगा। चाहे मुझे कितनी भी और प्रमोशन मिलने वाली हो, कितने भी मेरे को और लालच आए, कुछ भी आए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता मेरे मालिक, क्योंकि यही भगवान का रूप है। आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी मदद की, मुझे डांटने की बजाय मुझे समझाया और मुझे इनाम दिया। ऐसे मालिक होने चाहिए। और हाँ, यदि ऐसे मालिक हैं और ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके अंदर ऐसी भावना है दोस्तों, डेफिनेटली वो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, बहुत अपनत्व के साथ वहाँ पे काम होता है। कोई भी प्रॉब्लम वहाँ आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्यार है, वहाँ विश्वास है, वहाँ अपनापन है दोस्तों। बस यही करना है लाइफ में। कहीं पे भी आपके पास कोई भी कर्मचारी है या आप मालिक हैं, बस यही अटैचमेंट होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना चले या प्यार ना बने या सपोर्ट ना हो, मदद ना हो दोस्तों, क्योंकि जीवन में यही चाहिए होता है और बस ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। आगे और कोशिश करूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ लेके आऊँगा। और हाँ दोस्तों, आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हो सके तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से मैं लेके आऊँ। आपका अपना सुनील पपनेजा, विश यू ऑल द बेस्ट।